हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 के गणित विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ सभी पेपर्स जो भिन्न भिन्न जिलों में हो चुके हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी के यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। और आपके लिए नेक्स्ट ईयर 8th 9th 10th उनके लिए भी बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो ये त्रिभुज है और इसमें शीर्ष कितने हुए, 1 2 और 3। तो अपने स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे स भर देना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1/4 को आप प्रतिशत है इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए पहले तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बनाते हैं। तो 4 एकम 4, 5/4 ये ऐसे बनेगा। और जब इसको हम प्रतिशत से भिन्न बनाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 20 पंजे 100 होता है। अब ऊपर तो रह गया अपने 1। ठीक है। और नीचे आ गया 4 दूनी 8 और 0, 1/80। तो 1/80 कौन सा ऑप्शन है, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, -8/3 में घात दे रखी है आपको 24 का घातांक होगा। तो घातांक क्या होगा, 24। जो घात का अंक क्या है, 24 है ना, तो 24 अपना आंसर हो जाएगा, स ऑप्शन। अगला है, एक आयत में घूर्णन समिति का क्रम होता है, तो ये कितना होता है, 2। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल आकृतियों की विमाएं होती है। तो समतलीय विमाएं होती हैं। ठीक है। फिर है संख्या पाई, एक संख्या है, कैसी संख्या, तो पाई है ना, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय। अगला देखते हैं, एक डैश के दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु किसके होते हैं, तो ये रेखाखंड के होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन पहला वाला टिक कर देंगे, रेखाखंड। फिर है समीकरण एक चरों वाली समीका होती है। समीकरण क्या होते हैं, एक चरों वाली समीका होती है। अगला प्रश्न है, अब इसका मान निकालना। तो देखिए जहाँ पे का लिखा हुआ है इधर गुणे का निशान लगा देंगे, तो लिखेंगे 18 × 2/3। ठीक है। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 12 अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, 12, आंसर हो गया। अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में निम्न प्रकार से रन बनाए हैं। ठीक है, ये उसके द्वारा रन बनाए गए। अब बोला कि इसका औसत निकाले, तो औसत निकालना बड़ा ही आसान है। सूत्र अपने को आना चाहिए, क्या होता है, माध्य बोलो या औसत। औसत बराबर क्या होता है, कुल जितनी भी ये पारियां हैं उन सभी का योग। ठीक है ना, कुल पारियों का योग लिख देते हैं यहाँ पे, का योग। और नीचे बट्टे में लिख देंगे अपने जितनी ये पारी है। ठीक है ना, पारियों की संख्या, पारियों की संख्या इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए ऊपर ये सारा लिखेंगे, मतलब यहाँ ऐसे इसके ऐसे लगे, और पारियां कितनी, 10 है, नीचे लिख दीजिए 10। ठीक है। अब अगर हम इसको सबको हम जोड़ लें, ठीक है ना, कितनी पारियां, इन्होंने बोला 10 पारी है, तो आपको इन सबको जोड़ के 10 का भाग लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए जोड़ते हैं इनको, कितना होगा अपने टोटल योग, इन सब का योग आएगा अपने पास 491। ठीक है ना, और इसमें भाग किसका देना, पा रहे हैं कितने, टोटल 10 है ना, 10 का। ठीक है ना, तो क्या आएगा 49.1, ये अपना औसत आएगा। ठीक है, औसत रन ये इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालना आपको औसत। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो समीकरण को हल करने के लिए अपने को p का मान निकालना है। तो इस प्रकार से निकालेंगे कि जो इधर नंबर है 10p, इसको इधर ही रखिए। सामने कितना अपने 90 है, 90 रहने दीजिए। ये जो -10 है ना, उसको जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 10p का मान कितना हो गया अपने, 100 के बराबर हो गया। तो हमें तो p का मान चाहिए, तो हम ये जो 10 इधर है इसको हम भाग में लगा देंगे, तो यहाँ काट देंगे, तो p का उत्तर कितना आएगा, p बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, ये इसका अपने उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं ये वाला, जिसमें अपने को बोला है बराबर करने को। ठीक है, तो ये इधर 18 लिख रखा है और इधर 29 और 6 लिख रखा है। ठीक है, तो 29 में अगर 6 जोड़े तो 35 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है ना, तो आपको सॉल्व इस प्रकार से करना। मान लीजिए यहाँ पे x हो जाता 6 के पास, ठीक है, तो भी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते थे। फिर अज्ञात कोण का आपको मान ज्ञात करना है, बड़ा ही सिंपल सा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें अपने को दो कोण दे रखे हैं, एक दे रखा है अपने 52
और एक दे रखा है 47, तो इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं। कितने हो गए? 9 और 9। ठीक है, अब इसको 180 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 180 से माइनस करेंगे 99, तो अपना x कौन आ जाएगा? तो कितना आया यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया अपने 7। ठीक है, तो 81। कितना आया? 81। तो ये अपना x यहाँ पे होगा 81 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे निकालते हैं। ये हो गया अपने 40 और 50 90 हो गया, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आपको बोला है कि 58,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से, मतलब दर निकालनी है आपको। साधारण ब्याज इतना दे रखा है और आपको निकालना है दर। ठीक है ना, तो देखिए सूत्र ध्यान रखिएगा क्या होता है, मूलधन, या ऐसे रखिए कि ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। ठीक है ना, ऐसे। अब अपने पास ब्याज तो पड़ा है, ब्याज कितना 280 है। P मूलधन भी पड़ा है। ठीक है ना, और आर निकालना, और टी अपने पास पड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्याज है ना, ये 100 जो है ना ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे नया सूत्र बनेगा कि आर दर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा अपने ब्याज इंटू 100, और नीचे होगा P प्रिंसिपल यानी मूलधन और टाइम। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो आर यानी हो गया दर। ठीक है, 280 गुणा लिख दिया 100, और नीचे कर देंगे अपने 58,000। ठीक है, गुणा और समय 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमने काट दिए। ठीक है, और ऊपर अपने 28 है, तो यहाँ पे इसको हमने काट दिया इससे। कितना, 2 से गया 14 बार। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 14 में अगर हम भाग लगा दें अपने इसका, तो आंसर आएगा लगभग 14 डिवाइडेड बाई 58 करेंगे तो समथिंग अपने पास आएगा 24। ठीक है ना, मतलब दर जो है अपने आएगी 0.24%। ठीक है ना, इस प्रकार से दर आएगी, और इसको हम 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समथिंग ये 25 के पास है, तो दर अपने इतनी आ जाएगी। और अपने बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ पे 56 दे रखा है, अगर यहाँ पे 56 हो तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ऊपर 14 बचे हैं और नीचे ये 56 रहता, तो चौबीस चौकी 56, ऐसे 1/4 क्लियर आ जाता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से आंसर निकाल लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपने हल करना है तो इन दोनों का गुणा, 7 नम 63 माइनस है तो माइनस रहेगा, 7 नम 63 रहेगा माइनस का, और नीचे रहेंगे अपने 4 दूनी 8। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। और इसको भी सिंपली ऐसे ही गुणा कर लेना अपने को, 3 दूनी 6 और 55। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7 गुणा और 16 इंटू 16। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 16 का स्क्वायर तो होता है 256। ठीक है, 256 को 22 से गुणा करके 7 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, 256 5 इंटू 6 इंटू 22। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 804.57। ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर आपके निकल जाएगा। ठीक है, अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 729 की घात 3 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो 729 है, ये 3 की घात के रूप में व्यक्त करने पे हम इसको गुणनखंड करेंगे 729। ठीक है, इसमें भाग चला जाएगा अपने किसका, 9 का चला जाएगा। ठीक है, अब 3 का दे देते, 3 का जा ही रहा है 3। ठीक है, 3 का इसमें गया 2 बार, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा 3 8 थिए 24, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 27। ठीक है, फिर 3 का जाएगा। ठीक है, और ये 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 3 के 6 जोड़े बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बनेगा। इसका मतलब हुआ कि ये अगर 9 की पावर में हम लिखें, ठीक है ना, तो ये 9 की घात 3 ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, और ये 9 का क्या है, घन है अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब बोला है कि आप इसको है ना 7 की घात के रूप में लिखिए, तो अभी हमने लिखा 343 आया था। ठीक है, तो 343 में देखिए ये है 3 4 3। ठीक है, और इसमें भाग किसका जाएगा, तो हमने कहा इसमें चला जाएगा अपने 7 10 जा नहीं रहा, 7 का तो जाएगा ही। ठीक है,
7 चौक 28, 7 पंजे 7 चौक 28, ठीक है। और 7 नम 63, फिर 7 का, ठीक है। और फिर जाएगा अपने 7 7 49, 7, ठीक है। अब इसको कितना आया, 7 आया है, ठीक है। 7 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको 7 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 7 की घात 3, ठीक है। और इसको हमने जो लिखा 9 की घात 3 है ना, इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि 3 इसकी जो क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड 3 3 के रूप में था, तो 3 की घात हम 6 लिख देंगे, क्योंकि 3 कितनी बार था, 6 बार था। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 की घात 6, और इसमें लिख देंगे अपने 7 की घात 3, ठीक है। इस प्रकार से अगला है, वृत्त की परिधि अपने को दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की जगह हम लिख देते हैं 22/7 इंटू, यहाँ पे वृत्त की परिधि दे रखी है, तो पहले परिधि से हम 2 पाई आर लिखेंगे परिधि, और बराबर 31.4, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की जगह हम ये जो पाई का मान कुछ ऐसा ही होता है अपने, ठीक है ना, 3.14 होता है, तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2 × 3.14 इंटू आर अपने को निकालना और सामने 31.4, ठीक है। अब आर अपने को निकालना, तो आर इधर ही रखा हमने और 31.4 सामने लिखा, ठीक है, 31.4। और ये जो नंबर है पूरा भाग में चला जाएगा इधर नीचे, ठीक है। तो 2 × 1 3 1 4 ऐसे, ठीक है ना, 3.14। अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद तो एक जीरो लगा दीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 10 बार, और 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, तो त्रिज्या आ गई अपने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसको 25 और 25 का इससे गुणा करके 7 का भाग दे देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, इससे तैयारी कर सकते हैं आप। और आपके ज़िले में जब भी पेपर हो जाए, तो आप पेपर का फ़ोटो खींच के अपने 8003412488 इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है ना। अपने पेपर का फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो खींच के इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही सल्यूशन आपको 8th क्लास में, 9th में, 10th में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।